बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो क्योंकि अब आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अरसे के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं मतलब कंप्लीट 2 मंथ्स के बाद जो है मेरा फ़र्स्ट डे था स्कूल पे। आज उमर का फ़र्स्ट डे था। मतलब मेरा तो नहीं फ़र्स्ट डे, उमर का फ़र्स्ट डे था। मैं तो वापस से ज्वाइन करी थी। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों से जिक्र किया था कि बस लिटिल वरीड कि पता नहीं उमर का दिन वहाँ कैसा गुजरेगा, वहाँ एडजस्ट करेगा या नहीं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उसका दिन कैसा गुजरा था। फ़िलहाल यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ सरप्राइज़ लाए हैं मेरे लिए। इस डब्बे के अंदर उन्होंने कहा इसको ध्यान से खोलना है और तुम देखना कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने बताया नहीं है कि क्या है। तो चलें जी, अब हम आपके सामने इसको ओपन करते हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। और उमर आज स्कूल में जो है थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है थक गया था और इसका दिन जो है थोड़ा डिस्टर्ब गुजरा था। तो ये जैसे मैंने इसको उठाया हुआ था और फीड कराने के बाद जहाँ ये सोया, जिस पोजीशन में हम दोनों बैठे थे, मैंने इसको वहीं पे लिटा दिया। अब ये माशाल्लाह काफ़ी देर से सो रहा है। तो अब इसके उठने के टाइम में थोड़ी देर बाद इसने जाग जाना है। सही अच्छे से चीखे मार के इसने बताना है कि भाई मैं जाग गया हूँ। यहाँ पर जी हम लोग साफ़ कर रहे हैं लंगड़ी। इसको लंगड़ी कहते हैं, सिलबट्टा भी कहते हैं कुछ लोग। और ये जो है मेरे हस्बैंड इसके अंदर पता नहीं चूरन शूरन बनाते होते थे। तो मैंने देखा हमारे स्टोर रूम में पड़ी थी, मुझे ये चाहिए थी। पहले मेरे पास ये वाली थी, दिस वन। तो अब थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मुझे चाहिए थी काफ़ी टाइम से। तो ये मुझे अपने स्टोर रूम में नज़र आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को घर के लिए यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये थी साफ़ लेकिन इसमें कुछ स्टेन्स थे। तो अभी इसमें हमने क्या क्या डाला है, टार्ट्री और मीठा सोडा डाला है, जिसकी वजह से ये साफ़ शफाफ हो जाएगी। आई जस्ट होप सो। मेरे हस्बैंड का ऐसा कहना है कि साफ़ हो जाएगी, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये साफ़ हुई है या नहीं। तो लेट्स सी। अब हम अनपैक कर लेते हैं अपना सरप्राइज। हमको लग रहा है, लग नहीं रहा, हमको पता चल गया है कि ये जो है इसके अंदर समोसे हैं। जो हैं 1 बाइट समोसे नहीं, अच्छा ये बड़े वाले समोसे हैं, कच्चे हैं, इनको फ्राई करना पड़ेगा। और साथ में ये चटनी थी, शायद ये पकी हुई चटनी है, बनी हुई चटनी है साथ में। और ये पकोड़े हैं, जो समोसे हैं, जो हम अभी फ्राई करेंगे और फिर हम इसको खाएंगे मज़े मज़े से। बहुत टाइम से हमें समोसे तो खैर घर पे मैंने कभी भी नहीं बनाए। एक दफ़ा अटक बनाए थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे। मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि हम हर चीज़ घर पे बनाया करें। तो समोसे जब ट्राई किए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। 3-4 दफ़ा बनाए थे, रोल बनाए थे और बहुत सी चीज़ें बनाई थी जो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। तो अभी जो है आज तो ये सिर्फ फ्राई करने हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स अच्छी बनेंगे, इसमें हमारा क्या कमाल होगा, सिर्फ फ्राई करनी है। तो अब जल्दी से जी हम समोसे फ्राई कर लेते हैं। अब जी हम पहले जल्दी से अपने समोसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हाथ लगाते हुए ऐसे लगता है कि हाथ लगाएंगे और ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे, ये टूट जाएंगे, व्हाटएवर में कॉल इट। एक दफ़ा में सारे साथ में उठाते हैं और देखते हैं कि ये खुलते हैं या ना ही। फ़िलहाल तो 2 मैंने अलग कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह वाले काम हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारा उम्र जो है सो रहा होता है। तो अभी लकीली वो सो रहा है आज, क्योंकि स्कूल से बेचारा थक हार के पढ़ के आया है, बल्कि पढ़ा के आया है। तो अब वो नींदें कर रहा है और रात को बिल्कुल नहीं सोएगा, ना हमें सोने देगा। पहले थोड़ा सा मैंने उसको जगाने की कोशिश की, फिर जब वो नहीं जागा तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ये थका हुआ होगा तो सो ले, कोई बात नहीं, हम रात को जाग लेंगे। तो जी यहाँ पर फ्राई होने लगे हैं समोसे। होना तो इस कढ़ाई के अंदर ऑयल चाहिए था, लेकिन इसमें घी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पकोड़े बनाए थे तो ऑयल अवेलेबल नहीं था, आज भी कोई नहीं है। तो घी था, तो मैंने कहा कि चलो बस इसी से काम चलाते हैं। इससे पहले हम सरसों के जो तेल होता है उसमें चीज़ें पका रहे थे, फिर वो ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग तेल लाए नहीं और बाकी चीज़ों के लिए हम घी यूज़ कर रहे थे। तो अभी जो है हम जल्दी जल्दी इसको गर्म करते हैं और फिर अपने पकोड़े फ्राई करते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं कि अच्छे से जो घी है वो गर्म हो जाए। अब लग रहा है इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो ये गर्म हो चुका होगा। कढ़ाई हमारी छोटी है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें हम एक एक करके समोसा डालेंगे। अगर दूसरे की जगह हुई तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और इसमें दूसरे की कोई जगह नहीं है, इसलिए सिर्फ एक एक करके फ्राई करेंगे।
तो जी जब से माशाल्लाह उमर हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जब से वो हुए हैं, ज़िंदगी बहुत हसीन, बहुत बिज़ी और नाश्ता हमारा इस तरह का हो गया हुआ है। तो जो है पहले हम बाकिर खानी खा रहे थे, कभी बॉयल्ड एग, कभी बिस्किट, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो अभी मेरे हस्बैंड ये वाले बिस्किट लाए हुए हैं, सूटी वाले, ये बहुत मज़े के हैं। इनमें से बहुत सारी वैरायटी थी, डिफरेंट तरह के बिस्किट थे। जो सबसे अच्छे थे वो ये वाले थे, कोकोनट टाइप थे, इसके अंदर कुछ कोकोनट ज़्यादा सारा था। जो ज़्यादा अच्छे थे वो हम खा चुके हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे वो अभी तक उनकी लाइनें लगी पड़ी हैं। तो अब क्योंकि स्कूल वापस से स्टार्ट हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठ के, फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड था, बहुत अजीब था। खैर लेकिन आगे से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी उठ के तो मैं जो है पराठा बना लिया करूँ अपने लिए, क्योंकि अभी तक उमर के अब्बा नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता क्या बना रहे हैं, चाय बनाते हैं और साथ में नाश्ते के साथ ये होता है। तो फिर लेट्स सी आगे देखते हैं रूटीन क्या बनती है, कैसे बनती है। अभी मैं आपको जो है बाहर लेके जाती हूँ, बाहर दिखाती हूँ अपने हस्बैंड के बर्ड्स। हमें बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत और बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए हैं। बीच में मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। हमारे घर में बहुत सारे बर्ड्स, कॉकटेल्स और लव बर्ड्स और आते जाते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स तो मेरे पास पहले से थे, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, लेकिन बाकी के बर्ड्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो अभी देखते हैं, अगर वो जगह अच्छे से साफ़ सुथरी हुई तो मैं आपको आज दिखा दूँगी, अदरवाइज़ फिर किसी व्लॉग में इंशाल्लाह। और यहाँ पर मेरी बेबी के चुने चुने कपड़े और प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी सॉक्स पड़ी हुई हैं। उमर जो है सो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने कल के दिन की स्टोरी, हमारे घर में एक क्यूट सी छोटी सी मानो भी है, ये हमने कह सकते हैं रखी हुई है और नहीं भी रखी हुई, यहीं घूमती रहती है, दूध शूध पिलाते रहते हैं, आई कहीं बाहर से है। तो कल के दिन की स्टोरी सुनाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि अंदर जो है उमर के मूड पे डिपेंड करता है। कभी उसकी नींद इतनी पक्की होती है कि हम उसको चुमियाँ कर करके जगाते रहते हैं, वो फिर भी नहीं जागता। और कभी हम वो उसका बेड जो है वो कॉट में है, वो कॉट में सोता है, तो हम अपने बेड पे करवट भी लेते हैं तो वो जाग जाता है। कल जो है उमर का पहला दिन था। हम दोनों ही बहुत परेशान थे, मैं भी, उमर के बाबा भी, उमर के दादा भी, और उमर के ननिहाल में भी सारे ही परेशान थे कि पता नहीं वो क्या करेगा, उसका दिन कैसा गुजरेगा। तो ऑन द होल दिन अच्छा गुजर गया था। हम बहुत जल्दी गए थे, मुझे था कि हम 7 बजे चले जाएंगे, 7:45 हमारे स्कूल का टाइम था। तो हम लोग 7 बजे ही निकल गए थे कि आराम से वहाँ जाएंगे। मुझे था कि मैं नई जगह है, वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है सेटल होने में टाइम लगेगा। उसकी एक आदत है कि वो जैसी गाड़ी में बैठते उसको नींद आ जाती है, तो वो थोड़ा बहुत सो चुका था। लेकिन मुझे था कि आराम से उसको फीड करा के डे केयर में छोड़ के तो फिर मैं अपना पीरियड लेने जाऊँगी क्लास में। लेकिन जो है मेरी जो सेक्शन हेड है माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं, मतलब पूरा स्टाफ ही बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने मुझे एक फ़ेवर दी थी कि क्योंकि मेरा फ़र्स्ट डे था बहुत टाइम के बाद दीदी के साथ, तो उन्होंने मुझे जो है फ़र्स्ट पीरियड फ्री दे दिया था। तो मेरे पास आराम से बहुत सारा टाइम था कि मैं उमर के साथ स्पेंड कर सकूँ। उमर को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लिटरली आई क्राइड व्हेन आई लेफ्ट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। जो डे केयर में हम लोगों ने वो रखी हुई हैं केयर टेकर्स, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन फिर भी अपना बच्चा पराए लोगों के हाथों में दे के जाते हुए माँओं के दिल को जो होता है, वो जो माएँ छोड़ के जाती हैं सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो ऑन द होल उसका दिन अच्छा गुजर गया था। लेकिन जब हम सुबह वाली स्टोरी में बीच में रह गई, जब हम सुबह गए वहाँ पे 7 बजे, तो मियाँ वाली के हालात के बारे में शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। फ़िज़ाइया कॉलेज है हमारा, तो वहाँ पे रिसेंटली एक बहुत बैड इंसिडेंट हुआ है, उस वजह से उन्होंने गेट क्लोज़ किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि 7:30 के बाद ही खुलेगा। तो हम बहुत देर गाड़ी में वेट करते रहे। तो अब फिर हमने सोचा है कि हम जाएंगे ही लेट, ताकि ऑन टाइम पहुँचें, और जैसे ही पहुँचें तो कॉलेज में चले जाएँ। तो वैसे एक दफ़ा मैं गई थी तो वो रो रहा था क्योंकि उसको भूख लगी थी। बाकी टाइम वो माशाल्लाह सोया रहा। सोया इस तरह से पक्की उसकी नींद नहीं थी, क्योंकि घर में उसको बिल्कुल खामोश जगहों में और खामोश घर पे कोई होता ही नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं तो हम तो कदम भी आराम आराम से रख रहे थे कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, ज़्यादा बच्चे थे, कोई बच्चे रो रहे थे, कोई खेल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन थी कि ये वहाँ पर कैसे सोएगा। लेकिन खैर वहाँ पे वो, मैं जब दूसरी दफ़ा गई थी तो मुझे कहती, देखा मैडम आप वैसे ही परेशान हो रही थी, ये सो गया है। लेकिन मुझे पता था कि उसकी नींद कैसी हो रही है वहाँ पे। वो बहुत थोड़ी सी टाइम के लिए, 15-20 मिनट के लिए 2 3 दफ़ा बीच में सो रहा था। और जब वो घर आया तो इतनी पक्की नींद सोया
कि वो माशाल्लाह जब हम स्कूल से वापस आए तकरीबन कोई 5:30 बजे वो सोया, फिर उसके बाद 9 बजे जाके जागा, फिर फीड करके फिर थोड़ी देर बाद फिर सो गया। मुझे था कि शायद रात को तंग करेगा। एक दफ़ा दिन को मैं भी बहुत थकी हुई थी, वो जैसे ही सोया तो मैंने कहा चलो मैं भी इसके साथ सो जाती हूँ, कि मतलब इतने अरसे बाद मैं बहुत जल्दी उठी थी, क्योंकि ज़ाहिर उम्र भी की भी साथ पैकिंग वगैरह करनी थी, तैयारी करनी थी, साथ उसको उठाना था, चेंज कराना था, अपने भी काम थे बहुत सारे। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि वो भी सुबह का जागा हुआ था, मैं भी जागी हुई थी, तो वो सोया तो मैं भी उसके साथ सो गई। लेकिन मैं जैसे ही लेटी 20 मिनट बाद वो जाग गया। फिर वो उसको मैंने थोड़ी सी थपकी लगाई कि सो जा बच्चा सो जा, अभी मामा बहुत टायर्ड हैं, सोना चाहती हैं। तो फिर वो 5 मिनट के लिए सोया, वो फिर जाग गया। फिर मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा भाई ये मुझे नहीं सोने देगा। तो ये था जी हमारी कल की रूटीन। अब आगे भी हमें दुआ में याद रखिएगा कि मेरे बेटे के अच्छे अच्छे दिन वहाँ पे गुजर जाएं, तब ही मैं जॉब कंटिन्यू कर पाऊँगी, अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन तो है ही हमारे पास। तो देखते हैं। वैसे मुझे जॉब का बहुत शौक है, मैं जॉब बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि घर पे जो एक सेम रूटीन होती है उससे एक टाइम पे आके बंदा बोर ही हो जाता है। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड। ये हमारे घर का बहुत ही प्यारा कॉर्नर है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ कि आपके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों। वो सामने वाले डब्बे में, जगह में, घर पे हम लोगों ने बहुत से बर्ड्स रखे हुए हैं। तो बाहर से सारा कवर इसलिए किया है कि थोड़ी सी ठंड अब बढ़ गई है। वैसे मियाँ वाली में इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन अभी जो है मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगी अंदर से। इन्होंने अब हमारे पास एक बेबी पैरेट भी है, कॉकटेल्स का बच्चा है, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, गंजा सा, उसके भी बाल भी नहीं निकले। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।